हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर बेसिकली ये हमारा एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, उसके आगे का पॉलिनोमियल है। अगर आपको क्लास 9th के पॉलिनोमियल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे क्लास 9th के वीडियोस को आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिनोमियल्स विद सम एग्जांपल्स एंड सम बेसिक्स। ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन जो है अपने कॉपी पर जो है एक बार अटेम्प्ट जरूर करें, ताकि आपको जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -7x -7x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का कहीं ना कहीं देखा जाएगा, 3 मार्क्स का। ठीक है। तो 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो अब आप उसको जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसके जीरोस जो हैं फाइंड आउट कर लीजिए। जीरोस का मतलब जो आपने क्लास नाइन्थ में जीरोस निकालने का प्रोसेस सीखा था। तो मैं आपको जीरोस यहाँ पर निकाल देता हूँ। 6x² -7x -3। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसके जीरोस निकाल लीजिए। जब 6 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर 3 से करी, दैट इज 18। तो 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और दैट इज -9 एंड +2। क्योंकि -9 + 2 अगर हम जोड़ेंगे तो -7 आएगा, एंड 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हमने लिखा 6x² -9x +2x और माइनस का 3। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, दैट इज 3x कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x -3 +2x। सॉरी, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन आना था, तो प्लस का 1, 2x -3। लॉजिक है इसकी, आपकी ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कॉमन लेने के बाद सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम करी है या गलती करी है। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही तो आप मेक श्योर कि पहले आप उसे सेम कर ले, तभी आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे जो कॉमन वाली ब्रैकेट है वो, और जो यहाँ पर 3x और +1 है ये दूसरी ब्रैकेट में आप डाल दो। 3x + 1 ये दूसरी ब्रैकेट में डाला। तो अब जीरोस निकालने का प्रोसेस क्या था, बारी बारी से इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल्स टू जीरो करो। तो जब मैंने 2x -3 को जीरो करा तो यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 आ गई। और जब मैंने 3x + 1 को जीरो करा तो x की वैल्यू -1/3 आ गई। तो ये हमारे जीरोस हो गए। इतना काम हमने नाइन्थ क्लास में करा था। अब हम नाइन्थ क्लास से आगे 10th क्लास में क्या नया है उसके बारे में पढ़ते हैं। कि जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर जो भी आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, अब हम इसको नाम दे देते हैं। एक को नाम दे दिया अल्फा और एक का नाम दे दिया बीटा। ये नेमिंग इसलिए ज़रूरी है कि इन केस जैसे आप और मैं ह्यूमन बींग है, हम लोग ह्यूमन बींग है, अगर हम लोगों के नाम ना होते तो हमें लोगों को बुलाना होता, या मुझे किसी को बुलाना होता, या किसी को मेरे को बुलाना होता, तो कैसे बुलाते। तो नाम इसलिए ज़रूरी है। तो हमने एक को अल्फा दे दिया, एक को बीटा दे दिया। इट इज नीड नॉट नेसेसरी कि पहले वाले को अल्फा देना है दूसरे वाले को बीटा देना है। आप चाहो तो इसको अल्फा और इसको बीटा दे सकते हो। तो ये हमारा आ गया। तो हमने पहला काम कर लिया, जीरोस निकाल लिए। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर दो रिलेशन आते हैं। पहला आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स। तो जीरोस को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, तो सम ऑफ रूट निकालेंगे तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बेटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और सेकेंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज c/a। c/a। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर जो है ना ए बी सी की वैल्यूज आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू -7 आ गई, और सी की वैल्यू -3। आप सब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने इस तरह से कैसे ए बी सी लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। तो हमने कंपेयर करा, x² के जो साथ है वो a है, b के साथ जो है वो b है, x के साथ जो है वो b है, और c के साथ जो है वो जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। तो आपने ये साइन साथ में देना है, यहाँ पर ये साइन साथ में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली थी 3/2, हमने यहाँ पर रखी 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू रखी थी -1/3।
ये रखा इज इक्वल टू, यहाँ पर आर एच एस में हमारे पास माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व करने के लिए क्या करा, यहाँ पर बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू 6 है, तो माइनस माइनस 7/6, तो ये तो आ गया 7/6। तो अब हम यहाँ पर क्लोज करने के लिए यहाँ पर एलएचएस का आंसर लेंगे, तो ये भी अगर 7/6 आता तो पहला रिलेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 2, तो दैट इज -7/6। तो पहला रिलेशन आप देख सकते हैं कि जो पहला रिलेशन है ये भी -6 7 सॉरी 7/6 आया, आई एम सॉरी, यहाँ पर साइन हमने गलत लगा दिया, तो 7/6 आया। और दूसरा रिलेशन भी हमारा 7/6 आया, तो पहला रिलेशन हमारा वैलिडेट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अल्फा प्लस बीटा की तरफ। अल्फा अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल्स टू C/A। सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 6, तो -3/6। अब इसको क्लोज करें हम क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो अगर आप देखो एलएचएस का आंसर आ गया -1/2, और यहाँ पर हम काटें तो आरएचएस का आंसर भी आ गया 1/2। तो देयर फोर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, एक शीट में इंसर्ट कर लूँ, हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर फोर रिलेशन between zeros and coefficient verified। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पहले इसके जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद एक को नाम हमने अल्फा दे दिया और एक को बीटा दे दिया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, सम ऑफ रूट निकाला। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, दैट इज -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला दैट इज c/a, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है आप अपनी कॉपी पे ज़रूर करें, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे आपको एक क्वेश्चन जो है पेपर में, आप इसको हल्के में ले पाएंगे, मतलब या आप कर नहीं पाएंगे, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ हुज जीरोस इज 2√3 एंड प्रोडक्ट इज दिस। तो दैट इज वेरी सिंपल, कि भाई सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आप लिख लीजिए सम ऑफ रूट्स दैट इज 2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 2। तो सम ऑफ रूट का मतलब हमने रूट्स को पीछे वाले क्वेश्चन में अल्फा और बीटा नाम दिया था, अल्फा और बीटा नाम दिया था, तो यहाँ पर अगर मैं उसको बनाऊं तो सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2√3 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। सम ऑफ रूट x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और दिस होल पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट नंबर, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि अब यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की, अगर क्वेश्चन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं है तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट हमारे पास क्लियरली अल्फा प्लस बीटा 2√3 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 दे रखा है। तो क्लियरली क्लियरली सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन आ जाती है यहाँ पर, कि वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है, तो ये आ जाएगा के x² माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू 2√3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 2। दिस इज द एंड ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, ये क्वेश्चन था, हमने निकाल लिया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये दो क्वेश्चन जो हैं सिर्फ दे रखे हैं, और इसके बाद अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट वो आपके कहीं ना कहीं इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर कि जब आप इस चैप्टर का मेरा ये वीडियो देखें तो आप उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन कहीं हल्के में रह गए तो सिर्फ ये चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं आता, आपका बाहर से भी आता है, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक एडवांस वर्जन है कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पर उन्होंने हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया था, बट इस क्वेश्चन में जीरोस दे दिया। तो वर्ड जीरोस का मतलब ये वाला जो है ये मेरा अल्फा है और ये वाला जो है ये मेरा बीटा है। तो अब यहाँ पर मैं अगर नोट करूँ तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है। बट मेरा पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो मेरे पास है ही नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास था, बट इस क्वेश्चन में मेरे पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं है। तो पहले हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे कि क्या है, उसके बाद हम वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो सम ऑफ रूट अगर मैं निकालूं तो दैट इज एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा की वैल्यू 2 है प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, तो ये आ जाएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकालें तो दैट इज एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा की वैल्यू 2 है इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, तो दैट इज -6। अब हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो देयर फोर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल विल बी k in the bracket x square -1 इंटू एक्स प्लस -6। तो इसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो आई एम श्योर कि आपको मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ रहे हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कुछ भी हल्का सा प्रॉब्लम है तो वीडियो को स्टॉप करें, रिप्ले करें, तो आपको ये क्वेश्चन जब तक समझ ना आए आप आगे वीडियो में ना बढ़ें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आगे वाले क्वेश्चंस के साथ लिंक है। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉलिनोमियल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लें, सो दैट कि आप पॉलिनोमियल में हल्का महसूस ना करो। क्योंकि इस चैप्टर को जितना बच्चे लाइटली लेते हैं उतना ही वो फिर आगे जाकर उनके मार्क्स में प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब बड़े ध्यान से समझना जी, वो क्या कह रहे हैं, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। मतलब आपको दो पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर दिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अभी तक तो हमने एक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अब दूसरा भी आ गया। तो जो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर गिवन है उसमें आप 5 स्टेप जो है वो कर दीजिए, 5 स्टेप। पहले आपने पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल का नाम आपको एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर -2x + 3। यहाँ पर आपने 5 स्टेप A B C इन तीनों की वैल्यूज लिखनी है। तो ए की वैल्यू, वीडियो वीडियो को पॉज करिए और पहले आप ABC की वैल्यू खुद से एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैलिडेट कर लीजिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू +3 है। सी की वैल्यू +3 कैसे आया? आप AX² प्लस BX प्लस C से इसको कंपेयर करा तो ABC की वैल्यू आ गई। बट मैंने तो अभी 5 स्टेप बताई है तो 3 ही हुए ABC की वैल्यू। फोर्थ स्टेप है आप सम ऑफ रूट निकाल दीजिए, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा, दैट इज -B/A। तो -B/A इज नेगेटिव इंटू -2/1 यानी कि +2 आ जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज C/A यानी कि 3/1 यानी कि 3 आ गया। तो इस पहले वाले पॉलिनोमियल का सिर्फ इतना ही काम था कि आपने ABC की वैल्यू, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। इस पॉलिनोमियल का अब काम खत्म, इस पॉलिनोमियल का अब काम खत्म। तो अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। देखो बेटा, अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन करा था, उसमें हमने क्या करा था कि भैया उसके जीरोस निकालने थे, तो हमने क्या करा था, उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था। तो अब जिसके रूट्स ये हैं, रूट्स का मतलब उसका अल्फा ये है और उसका बीटा ये है, तो पहले हम उस पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में जान लें तभी तो कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा अल्फा +2 प्लस बीटा +2। तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा +4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज 2। तो 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब जो उसके अल्फा बीटा हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है बस हमने। तो मल्टीप्लाई करनी है तो अल्फा + 2 इंटू बीटा + 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, अल्फा इंटू 2 इज 2 अल्फा +2 बीटा +4। तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड +4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 3 + 2 एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 + 4। तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 4, तो दैट इज 11। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो हमने पढ़ा था x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और द होल पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट k। So therefore, required polynomial will be k in the bracket x² minus sum of root हमने निकाला था 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 11। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप फिर से एक बार देखिए कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, मैं एक बार इसको क्लीन कर दूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो प्रॉपर। एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 2x + 3। हमने क्या करा, 5 स्टेप कर दिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाली, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। इस पॉलिनोमियल का सिर्फ इतना ही काम है, उसके बाद इस पॉलिनोमियल को यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यूज नहीं करना, तो यूज नहीं करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि भैया आप अगला पॉलिनोमियल निकाल दीजिए। अगला पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने देखा कि उसके जीरोज हमें दे रखे हैं अल्फा + 2 एंड बीटा + 2। जैसे अब प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर जीरोज दे रखे थे हमें, जीरोज दे रखे थे तो हमने क्या करा था, उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था ना, 2 और -3 का, यहाँ पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था। तो सेम यहाँ पर भी हमने उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। तो सम ऑफ रूट निकाला तो उसके जीरोज अल्फा + 2 और बीटा + 2 थे, तो हमने निकाल दिया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला तो अल्फा + 2 इंटू बीटा + 2, ये हमने कैलकुलेशन कर दी तो वो 11 आ गया। तो पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मेट था दैट इज के इन द ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर दी, के इन द ब्रैकेट x² माइनस x + 11। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को बैक करके और एक बार दोबारा से देखें और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पॉलिनोमियल आपका जो है एनसीईआरटी पे पूरा नहीं है, तो आपका एनसीईआरटी के बाहर से टॉपिक आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन मूव कर रहा है बेटा अल्फा बीटा की तरफ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बट मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में हेल्प करूंगा। बाकी के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में खुद से वीडियो को पॉज करके करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन मेरे पास आते हैं, आप अपने जो है मेरे से इनके रिस्पेक्टिव आंसर जो है एक बार टैली करा लीजिएगा सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो जाएं कि उसमें भी क्या करना है, कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है बेटा, थोड़े से फॉर्मूलाज को ध्यान देना। अगर आपके पास अल्फा² प्लस बीटा² निकालने को आता है तो आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपके पास आता है अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आता है तो आप उसकी जगह लिखेंगे √ऑफ अल्फा + बीटा की पावर 4, अल्फा + बीटा की पावर 2 माइनस 4 अल्फा बीटा। आप ये दो फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, मतलब अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ बनता है, यानी कि देखो लॉजिक इज दिस कि आपने हर क्वेश्चन को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में बदलना है। अगर आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में बदलने में कामयाब हो गए तो आपका क्वेश्चन 90% मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, जैसे ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, 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 ये भी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में। तो जितने भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में हैं, आप उनके एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डायरेक्शन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की में कन्वर्जन करना है। और जो क्वेश्चन नॉन फ्रैक्शन में है, आप देखो कि कहीं उनका कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो कहीं फैक्टराइजेशन तो नहीं लग पा रही।
तो ये सारी चीजें आपने देखनी, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वो 5 स्टेप दोबारा से करनी है आपको, ठीक है। वो 5 स्टेप दोबारा से करने जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे, वो 5 स्टेप वीडियो को पॉज करो और पहले से आप खुद से करो, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो हमने कंपेयर करा ax² प्लस bx प्लस c से। मेरा पॉलिनोमियल है बेटा x² प्लस x-2। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। अब यहाँ पर 3 स्टेप हो गए, सम ऑफ रूट हमने निकालना है। तो सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। तो -1/1 दैट इज -1, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a, यानी कि -2/1 यानी कि -2। तो हमने ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया कि सम ऑफ रूट क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया। तो इस पॉलिनोमियल का काम खत्म, इस पॉलिनोमियल का काम खत्म। अब हमने इन पार्ट्स पे, वेरियस पार्ट्स पे एक बार मूव करते हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पर कि आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, मैं वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन एक दो पार्ट्स की करके दिखाऊंगा, बाकी के पार्ट्स आप खुद से एक बार करना। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा कि भाई ये कैसे करना है, क्योंकि अगर मैंने सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन देना स्टार्ट करा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम उतना ही कम मिलेगा। तो पहला पार्ट है अल्फा माइनस बीटा। तो इट इज़ अ नॉन फ्रैक्शन क्वेश्चन, तो हमने पहले चेक करना है कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। तो अल्फा माइनस बीटा का मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है। तो ये आ जाएगा अंडर अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, यहाँ पर डाल देते हैं। -1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -2। तो ये आ जाएगा बेटा 1 + 8 दैट इज √9। तो √9 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ट्राई टू दिस, एक बार हम एक शीट इंसर्ट कर लें जरा। चलिए जी, एक शीट हमने इंसर्ट कर लिया ब्लैंक यहाँ पर। अब हम आगे करते हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने हमें बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है आप डाल दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आई थी, -2 इंटू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, आई थिंक 2 ही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, -2 ही थी। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, 1 + 4 दैट इज 5। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पार्ट नंबर 5 है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो पार्ट नंबर 5 एक बार कर लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप एलसीएम ले लेना। तो अल्फा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बोथ आर सेम भाई। एक के अंदर दूसरा ऐड करो या दूसरे के अंदर पहला ऐड करो, आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 थी, डाल दी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 थी, डाल दी। तो नेगेटिव से नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, दैट इज 1/2। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन में। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें फ्रैक्शन और जो है वो दोनों इनबिल्ट है क्वेश्चन। दैट इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब आपने ना यहाँ पर एक स्मार्टनेस दिखानी है। वो स्मार्टनेस क्या है कि आप एलसीएम उसी पार्ट का लेंगे, आप एलसीएम उसी पार्ट का लेंगे जहां पर क्वेश्चन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्टेड नहीं है। अगर वो क्वेश्चन ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो आप क्या करेंगे, उसको वहीं पर एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, तो ये अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास है, तो हम इसको एलसीएम लेकर के क्या करेंगे। आई मीन देर इज नो नीड कि भैया हम इसको एलसीएम में इन्वॉल्व करें, हम इसको एलसीएम में कर देते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू मैंने 1/2 निकाली थी। मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर ये भी डाल सकता हूँ, और नेगेटिव का साइन एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 थी, डाल दिया मैंने। तो 1/2 + 2, तो यहाँ पर एलसीएम लूंगा मैं, तो दैट इज 5/4। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला यूज होता है, मैं वो भी एक बार मेंशन कर देता हूँ। दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करनी है और आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए इन सभी क्वेश्चन का, और इन सभी क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए।
तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ और इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो टिल देन कि आप ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लीजिए, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।